मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है वो अटैक ओनली मैं एक 200 CRPC प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोल्हापुर गया था। कोल्हापुर गए तो मेरे ऊपर एक कोल्हापुर में एक 2 एकड़ 10 गुंठा ज़मीन के बारे में हमारे जो कंप्लेंट जो है उन्होंने कंप्लेंट फाइल करने गए थे पुलिस स्टेशन को। जो पुलिस चिन्नबावी पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो उसी लिए हम लोग जो 200 CRPC फर्निश फाइल करने के लिए कोल्हापुर कोर्ट को गए तो वहाँ पे हमारे ऊपर, हमारे क्लाइंट के ऊपर हमला स्टार्ट किया है। वो लोग हमला स्टार्ट किए तो कुछ भी है तो आप कोर्ट में देख लीजिए हमारे ऊपर क्यों हमला करने के लिए आप ऐसे कर रहे हैं। बोले तो वहाँ हमारे ऊपर जो एक नाइफ और पत्थर लकड़ियाँ और सब लेकर हमारे को मर्डर करने के लिए वो लोग अटैक किया हुआ है। ये अटैक नॉट ओनली अटैक ऑन मी, इट्स अटैक ऑन जुडिशियल डिपार्टमेंट, स्पेशली एडवोकेट जुडिशियरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो ये अटैक किया हुआ है। ये अटैक के पीछे पूरा चिन्नबावी SI जो है उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने प्लान किया है, जो चिन्नारेड्डी जो है उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया हुआ है। मैं डिमांड करता हूँ कि पहले फर्स्टली अक्यूज को अरेस्ट करना चाहिए और जो चिन्नबावी SI है उनको सस्पेंड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ दैट वी वांट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाए तो जो अभी न्यू जूनियर्स जो है वो लोग आने के लिए डर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाए तो वहाँ पे जो 15 आदमी मेरे ऊपर आकर अटैक किया हुआ है एंड आई हैव गॉट सेवरल इंजुरीज एंड they have attacked on me with deadly weapons. You have booked the case? Yeah, they have booked a case. They are given the FIR to you also? Yeah. हाँ FIR दिया है। But they registered under section 325 only. We demanding to the register 307. 307 फर्निश करना है। 307 जो 307 नहीं फर्निश हुआ है। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट फर्निश किया है। थैंक यू। कोई नई बात नहीं है। हम 1 साल 2 साल से देख रहे हैं बहुत सारे हमले न्यायवादियों पे हो रहा है इस राष्ट्र में। वो चाहे वो करीमनगर में हो, वो चाहे वो वरंगल में हो, मंत्री में हो, हैदराबाद में हो या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे कम से कम 100 न्यायवादियों पर हमला हो रहा है। आज लेटेस्ट जो अपना श्रीधर नायक जो बताया, संतोष नायक का, ये सीधा अपन देख सकते हैं इनके जहाँ पर हुआ जुलूम और यहाँ पर सरकार एक एग्जैक्टली इट फॉल्स अंडर सेक्शन 307 IPC एंड यू सी ही हैज़ गॉन। ये न्यायवादी वहाँ पर गया, उनके एक लीगल प्रोफेशन के डिस्चार्ज करने के लिए गया। ये क्या अपने आप काम पे नहीं गए स्वयं। ऐसे हमला जो आपके सामने अब पूरा संतोष नायक जो बताया, ये टेस्टिमोनी भी पूरे पुलिस वाले के पास है। आज जो छोटे छोटे हमले पे लोगों को अरेस्ट करके आप जेलों में डाल रहे हैं। इतना बड़ी हमला हुआ न्यायवादी के ऊपर, संतोष नायक के ऊपर, अभी तक भी दोषियों को अरेस्ट नहीं हुआ। ये कहाँ की कानून है? एक रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, एक आर्टिकल 14 की रहना चाहिए। उसी के लिए पूरे संघीय भाव में आज हाईकोर्ट में और JSC के न्यायवादियाँ पूरे यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इस मंच पर क्यों मौजूद है बोले थे, उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और ये सरकार को, ये पुलिस को हम ये बताना चाहते हैं कि ये न्यायवादियों पर ऐसा कंटिन्यूसली हमला होना ये ठीक नहीं है। और इसीलिए हमारा डिमांड ये है कि इमीडिएटली a crime should be registered under 307 IPC and also the Santosh Naik, there must be a protection should be given to him. Immediately there must be a protection should be given by the government because he is fighting against those people who are politically, socially very serious people. They can do anything. Therefore हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि आज एक एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन के एक्ट के लिए हम लोग सालों भर लड़ रहे हैं। आज तक वो हम जो कानून के लिए हम लड़ रहे हैं वो कानून आज नहीं आ रहे। जिस कानून की ज़रूरत नहीं है वो कानून आज मौजूद हो रहे हैं। इसीलिए भाइयों एक फ्री प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एडवोकेट इज़ द कोर्ट ऑफिसर है, ये जुडिशियरी फंक्शन करना बोल तो, कोर्ट में फंक्शन होना बोल तो, विदाउट लॉयर्स दे कांट फंक्शन इट। देयरफॉर एक फियरलेस लॉयर काम करना बोले तो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना बोल तो, लॉयरों को एक रक्षक कानून की ज़रूरत है। उस कानून के लिए भी हम यहाँ पे मांग रहे हैं, हमारा डिमांड है। और संतोष के लिए भी इमीडिएटली प्रोटेक्शन देना है, उनको पुलिस स्टेट प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि वो केस आगे बढ़ने के लिए
उनको एक रक्षक नहीं रहने से बनने के लिए बहुत मुश्किल है। देयरफॉर अगर इस सरकार या पुलिस और ये कानून अगर उनको संतोष नायक को ये रक्षक नहीं दिया और इन्वेस्टिगेशन 307 आईपीसी और SC/ST एक्ट के नीचे मौजूद नहीं हो तो ये पूरे एडवोकेट्स के जेएसी इस मामले को आगे ले जाएंगे। इस मामले पर हम सब एकता के साथ लड़ेंगे और जहां तक न्याय आए तक, जस्टिस मिलता है, जब तक हम सब एक साथ रह के आगे बढ़ेंगे बोल के आपको हम बताना चाहते हैं।